प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर इजी है, एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2-2 मार्क्स का 2 आएगा, मतलब 1 देगा फिर 2 मार्क्स का 1 देगा, ऐसे करके 4 मार्क्स का आएगा। पहली बार है तो इजी वाले पार्ट से आएगा। आरटीपी में भी इसका क्वेश्चन है। चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर याद करने वाला है, टफ नहीं है, याद करने वाला चैप्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज हो नहीं सकती है, दिमाग में बैठ नहीं सकती, थोड़ा सा याद करना है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप 2 बार रीड भी करोगे ना दिमाग में बैठ जाएगा। आप ये चैप्टर अगर याद हो रहा है तो बढ़िया बात, नहीं याद हो रहा है तो 2 से 3 बार इसको रीड कर दो। रीड भी करोगे तो ये आराम से दिमाग में बैठता है। ये इतना टफ चैप्टर नहीं है, बट हाँ ये है कि याद करने वाला कंटेंट बहुत है इसमें। ठीक है, चलो प्लेस ऑफ सप्लाई में स्टार्ट करते हैं। सर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई? कारण ये है सर, हमें ये पता करना है कि सर हम सीजीएसटी लगाए, एसजीएसटी लगाए कि आईजीएसटी लगाए। ठीक है, ये हम पहले भी जब रेगुलर क्लासेस थी तब भी मैंने ये बताया था। ठीक, मेरे हिसाब से आरटीपी का इसका क्वेश्चन देख के जाना है। एक केस स्टडी में क्वेश्चन है और एक बाद में क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है दोनों, मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन। और सबसे बढ़िया बात ये है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई का थोड़ा रिलेवेंस ज्यादा भी इसलिए बन जाता है क्योंकि जब आप टैक्स निकालने जाओगे जीएसटी का, तो सर उस केस में हो सकता है आपको उस टाइम टैक्स निकालते टाइम एक आध पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस में डाल दे, जिसके बेसिस में आपके टैक्स कैलकुलेशंस पे फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है कुछ चीज इंटर हो जाए, कुछ चीज इंट्रा हो जाए, वो डिपेंड करेगा सर। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को अच्छे से रीड करके जाना है, इसका रिलेवेंस बनेगा सर, एग्जाम में तो इसका रिलेवेंस बनेगा। देखो सर, पहले लोकेशन ऑफ द सप्लायर डेफिनेशन पढ़ रहे, पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, क्या लोकेशन रहेगा सप्लायर ऑफ सर्विसेज के? सिंपल इन्होंने बोला सर, वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। हमने अरम इंस्टीट्यूट को यहां से रजिस्टर किया जीएसटी के लिए। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का टेगोनगर, ठीक, भले हमारी नई इंस्टीट्यूट कमल विहार में, बट टेगोनगर को हमने रजिस्टर किया है। तो सर द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, ये हमारा लोकेशन हो गया, यहीं से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहीं से हम पढ़ा रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर? दूसरा पॉइंट, वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। एग्जांपल, हमने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है टेगोनगर के लिए, बट हम पढ़ा रहे हैं कमल विहार से, तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टैब्लिशमेंट कमल विहार। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं। वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट, मतलब यहां से टेगोनगर से भी पढ़ा रहे हैं, कमल विहार से भी पढ़ा रहे हैं, दोनों से पढ़ा रहे हैं। द लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न मतलब जहां से आप ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जहां से आपकी सर्विसेज का मेन कंसर्न है। एग्जांपल देता हूं, मान लो, चलो एक अच्छा सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल बट अच्छा सा एग्जांपल है। मान लो मैंने आप लोगों की रिवीजन क्लास यहाँ ली, मैराथन वहां ले लिया, ठीक है, तो यहां से भी सर्विसेज हुई, वहां से भी हुई सर्विसेज, बट मेन कहां से मानी जाएगी? ये टेगोनगर से। आ रही है बात समझ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टैगोर नगर से। समझ आया? क्योंकि मेनली यहां से सर्विसेज ज्यादा दी गई है। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, अगर अब आप बता ही नहीं रहे हो कि आप सर्विसेज कहां से देते हो, कहां से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपका कोई फिक्स एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, तो सरकार बोलती कोई बात नहीं, उस केस में सर सप्लायर का जो रेसिडेंस है, जहां वो रहता है, वहां से मान लेंगे सर कि वो पर्सन वहां से सप्लाई कर रहा है सर्विसेज। समझ आया? तो ये जो पॉइंट ऊपर पढ़ते हैं ना, यही इजी लैंग्वेज में ब्रॉडली में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अभी अभी सप्लायर ऑफ सर्विसेज का पढ़े, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट के लिए भी सेम है। अगर आपने सप्लायर का समझ गया तो रिसिपिएंट का भी सेम। अब रिसिपिएंट का देखो, या तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड हो सर, ठीक है, तो सर प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड है तो वही जो लोकेशन जहां पर वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है सर। सर अगर रजिस्टर कहीं और के लिए किया है, सर्विसेज कहीं और ले रहा है, तो सरकार बोलती है फिर उस केस में क्या होगा? जहां सर्विसेज ले रहा है फिक्स एस्टैब्लिशमेंट हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर सर्विसेज ले रहा है सर, तो सर जहां पर डायरेक्टली कंसर्न है, जहां पर ज्यादा मेन कंसर्न होगा सर्विसेज का, ये अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? रेसिपिएंट के लिए। तो अगर आप सप्लायर के लिए समझ गए तो रेसिपिएंट के लिए समझ गए। और सर अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है जगह कौन सी है क्या है, तो सरकार बोलती है रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट।
समझ आया? ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक के लिए समझो, दूसरे के लिए आराम से समझ आ जाएगा सर। क्लियर सबको? अब इन्होंने बोला सर प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड्स दिया, इंक्लूड्स मतलब ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके अलावा भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। अभी तो भी आपके एग्जाम के लिए इतना टिपिकल करेगा नहीं सर, आपके एग्जाम के लिए अगर किया तो इसी में से कुछ पूछेगा, फाइनल में घुमा घुमा के पूछता है, इंटर में नहीं करेगा सर ये। ठीक है, इंक्लूड्स देखो, अ प्लेस वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन, हम तो बिजनेस यही से चला रहे सर, टेकोनगर से, एंड इंक्लूड्स वेयर हाउस। देखो सर्विसेज के केस में वेयर हाउस गोडाउन तो आने वाले नहीं है, बट गुड्स के केस में तो आ सकते हैं ना सर, वेयर हाउस गोडाउन और एनी अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर इज गुड्स, वो कहीं और भी स्टोर करता हो, किसी और के पास कंसाइनमेंट के फॉर्म में गुड्स रखता हो सर। ठीक है, सप्लाईज और रिसीव गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दूसरा, अब अगर आपको ये वाला नहीं मिल रहा है तो आप, सरकार बोलती है दूसरा चेक कर लो, अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जनरली हम लॉ में, कंपनी लॉ में ये पढ़ते हैं कि कोई भी पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करता है। ठीक है, कंपनी लॉ में ये पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद चलो ये भी नहीं मिल रहा है तो सरकार बोलती है देखो, अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस थ्रू एन एजेंट। कंसाइनर कंसाइनी को भी कवर कर रहा है सर, क्योंकि कंसाइनमेंट भी तो होता है ना सर, कंसाइनमेंट हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, छोटा क्यों सोच रहे हो, कुछ भी हो सकता है सर, लाइसेंस ऑफिस हो सकते हैं, ब्रांच ऑफिस हो सकती है, स्टॉक ट्रांसफर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस हैज अ वाइड स्कोप, वाइड स्कोप। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, अभी मेरे को लगता है एग्जाम में आने के चांसेस हैं ये सबके। ठीक है, डेफिनेशन एक आध आ सकती है, आई एम नॉट 100% श्योर, 100% श्योर नहीं हूं, बट जब सप्लाई नया, जीएसटी जब नया चैप्टर था ना, मतलब जीएसटी नया सिलेबस, नया सब्जेक्ट ही था, तब ना सप्लाई के चैप्टर में रिसिपिएंट की डेफिनेशन आ गई थी 3 मार्क्स के लिए लिखने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से भी आएगी डेफिनेशन, बट आने के एक आध चांसेस लगते हैं हमको डेफिनेशन 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, और वैसे भी जीएसटी आप लोग के लिए 50 मार्क्स का। ठीक है, सीएमए वालों के लिए 40 मार्क्स का जीएसटी, उनमें ये चैप्टर ही नहीं है, बट आप लोगों के लिए तो है ना, तो रिलेवेंस बनता है सर। ठीक है, इन्होंने बोला सर फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है सर, ऐसा एस्टैब्लिशमेंट अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो तो ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुका है, अब आप प्लेस ऑफ बिजनेस से कर रहे हो तो सप्लाई तो वहीं से हो जाएगा, बट जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्लियर ना हो तो सरकार बोलती है उस केस में अपन क्या देखते हैं, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट क्या है आपका। तो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट क्या है, इन्होंने ये बोला सर जहां पर ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज सप्लाई करें हम सर्विसेज के लिए। अब ह्यूमन और टेक्निकल सर्विसेज जो रिसोर्सेज अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पर्सन मैटर नहीं करते, एक आदमी होगा तो भी काम बनता है, बट प्रोवाइडेड वो वहां से काम हो रहा हो, ये याद रखना सर। ठीक है, देखो ये पॉइंट्स के फॉर्म में भी दिया हुआ है, इट्स अ प्लेस अदर देन अ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि रजिस्टर्ड में तो वैसे ही ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुके हैं, फिर ये पढ़ ही क्यों रहे हो। ठीक है, इट हैज अ सफिशिएंट ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, टेम्पररी प्रेजेंस ऑफ अ स्टाफ बाय वे ऑफ शॉर्ट लिस्ट एट अ प्लेस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। कुछ समय के लिए 10 दिन के लिए ऑफिस खोले उसको फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं बोला जा सकता सर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टाफ इररिलेवेंट है, हमें नंबर ऑफ स्टाफ से मतलब ही नहीं है, स्टाफ 2 हो, 5, 10, 20, 40, 50, 100, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पर्सन चाहिए, क्योंकि ये लोग काम करके देंगे। आप लोग कभी सर्विस सेंटर गए हो किसी के, आप देख लो चाहे कोई भी मोबाइल या टीवी वगैरह के सर्विस सेंटर चल जाओ, आपको वहां पर 100-200 लोग नहीं मिलेंगे सर, गिन के 5 लोग मिलेंगे, 2 आदमी सामने डेस्क में बैठा होगा, 2-3 लोग अंदर काम कर रहे होंगे, ऐसे ही मिलते हैं सर। आ रहा है समझ? परमानेंट नेचर ऑफ द अरेंजमेंट एंड लोकेशन टू बी कंसिडर्ड, कि सर वो आपका परमानेंट होना है, तभी तो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है सर, अगर परमानेंट नहीं है तो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में ये आएगा ही क्यों। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद देखो सर यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या होता है, सिंपल सी बात, जहां आप रहते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो, और अगर आप कंपनी हो तो जो जहां आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, यही तो लॉ में भी पढ़ते हैं। एड्रेस ऑफ डिलीवरी सर ये तो उसमें लिखा हुआ रहता है सर, पोस्ट वगैरह में एड्रेस ऑफ डिलीवरी लिखा रहता है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ये छोड़ सकते हो, ये सब बकवास। और सर इंटर स्टेट सप्लाई देखते हैं, इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट्स की बातें होने वाली है सर। देखो सर कुछ अच्छी बातें हैं, ध्यान देना, मेरे हिसाब से तो काफी काम की चीज है सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी, आईजीएसटी हम कब पढ़ते हैं सर, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात होती है सर,
The broad principle for determining the supply of goods and services in the course of interstate trade or commerce are in respect of goods. पहले in respect of goods है सर, services नीचे है, ठीक है. इन्होंने बोला सर the location of supplier and supply of goods where place of supply are in two different states. अलग अलग है सर, लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, ठीक है. मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का, मैं मुंबई में सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स, अपनी बुक मुंबई में बेच रहा हूँ, ठीक है. प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो गया. तो सरकार बोली दो अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है, यूनियन टेरिटरीज में हो सकता है, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है. तो उस केस में हम उसे क्या मानेंगे? इंटर स्टेट, ठीक है. इंटर स्टेट हुआ तो क्या हो जाएगा? आईजीएसटी, ठीक. फिर इन्होंने बोला सर, आगे देखो, इन्होंने बोला आप सेक्शन 1 तो पढ़ोगे बट आप सेक्शन 10 को याद रख के पढ़ोगे सर, क्योंकि सेक्शन 10 अभी अपन नीचे पढ़ेंगे, लिस्ट बताता है, लिस्ट है सेक्शन 10 में, जहां पर वो खुद बताते हैं कि यहां पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानो, ठीक है. तो इन्होंने बोला सर आप सेक्शन 7 देखो, इंटर स्टेट के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, बट सेक्शन 10 को ध्यान रख के देखो, क्योंकि सेक्शन 10 में हम बताते हैं सर कि किन चीजों की कहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ठीक है. इसके बाद आगे देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट हमेशा इंटरस्टेट होगा, ठीक है. हमेशा याद रखना, आप लोग नहीं पढ़ते हो, सीएमए वालों को मैं जब पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं कि कस्टम ड्यूटी में आईजीएसटी लगता है हमेशा, ठीक है. उसके बाद है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स. अब इन लोग स्मार्ट है सर, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इन्होंने कहीं डिफाइन ही नहीं किया. इन्होंने बोला सर हम छोड़ देते समय पे, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स कहीं भी हो सकता है. अरे भाई कोई आदमी अमेजोन से बैठे बैठे, काश्मीर वाला भी तो अमेजोन से बेच सकता है और दिल्ली वाला भी अमेजोन से बेच सकता है. इन्होंने बोला सर हम पहले से इस बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये हम छोड़ देते समय पे कि गुड्स कौन कहां से कैसे सप्लाई कर रहे हैं वो देखेंगे हम, ठीक है. देखो, द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इज मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय फिजिकल पॉइंट, क्योंकि गुड्स है सर, गुड्स के केस में आप फिजिकल पॉइंट डिटरमाइन कर सकते. अबे गुड्स कहां से मूव किया ये तो पता कर सकते हैं ना. सर्विसेज का दिक्कत है, गुड्स का दिक्कत नहीं है ना सर, गुड्स का तो पता चलेगा वो कहां से चला है सर. Where the goods are located under the control of the person, wherever incorporated or registered, ready to be supplied instead of relying on a superfluous fact of the registered place of business. बहुत प्यारा बोला इन्होंने, बोले सर एक आदमी का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है. आप एक बात समझो, चलो मेरा ही एग्जांपल ले लो, पूरी दुनिया छोड़ो सर. रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस सरम इंस्टीट्यूट का ये है, आपको क्या लगता है मैं बुक यहाँ लाके पैक करके बेच रहा हूँ? नहीं, मैं तो अपने घर से बेच रहा हूँ. तो सर मेरे लिए तो लोकेशन ऑफ गुड्स कहां हो जाएगा? मेरा घर होगा, ये नहीं है सर, यहां से बुक सेल नहीं करना मैं. आई बात समझ, बैठा दिमाग में, ये चीज इंपॉर्टेंट है. क्या बोला, समझ आया? आगे बढ़ते हैं. विथ रेफरेंस टू सर्विसेज, सर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो प्लीज बोलना, मेरे को भी नहीं पता है अभी आप लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई कितना कहां पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है. बिंदास बोल देना, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है. नेक्स्ट क्लास भी लगे तो मैं नेक्स्ट क्लास भी इसको ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर. नया चैप्टर है, दिमाग में बैठाना है, इजी है, टफ नहीं है, बट दिमाग में बैठाने वाली बात है. इसको अभी हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इवन मैराथन में भी पढ़ेंगे तो 3 बार में ये दिमाग में बैठेगा. थोड़ा पेशेंस रखना, एकदम हड़बड़ाना मत इसको लेके कि सर अरे सर नहीं बैठ रहे, नहीं सर छोड़ देते हैं. हड़बड़ाना नहीं, हो जाएगा सर, ठीक है. देखो सर, अच्छा अब सर्विसेज की बात हो रही है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, 2 डिफरेंट स्टेट. वही बात है सर, एक स्टेट दूसरा स्टेट, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो हो सकता है सर, तो उसको इंटर स्टेट माना जाएगा. इन्होंने बोला सर इसमें भी जब आप सेक्शन 7 पढ़ोगे आईजीएसटी का, तो भैया सेक्शन 12 को ध्यान रखना. सर सेक्शन 12 क्या है? अरे बड़ा सा लिस्ट है, नीचे पढ़ेंगे अभी अपन, इसी के नीचे सर सेक्शन 12 एक बड़ी सी लिस्ट है जिसमें आपको बताता है कि कौन कौन सी सर्विसेज के केस में कहां कहां हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं. लिस्ट है, नीचे पढ़ेंगे सर. इंपोर्ट और सर्विसेज को तो आंख बंद करके हमेशा आप क्या मानोगे? इंटर स्टेट. इंपोर्ट इंटर, एकदम सिंपल. अगला देखो, सप्लायर ऑफ गुड्स वेयर द सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तो क्या माना जाएगा? इंटर. क्लियर. अगला सर, टू और बाय एसईजेड, एकदम दिमाग में बैठा लो, एसईजेड को दिया सर्विसेज, एसईजेड से लिया सर्विसेज, दोनों ही इंटर है, दोनों इंटर. इसको हम टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, बट अब यहां पर ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है. उसके बाद देखो सर, एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, इन्होंने बोला भैया देखो जो आपको इंट्रा नहीं लगता ना वो सब इंटर है.
अगर वो इंट्रा नहीं है तो वो इंटर है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। देखो, सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेटिंग एक्सेट्रा प्रोवाइडेड टू एसईजेड या बाय एसईजेड हो तो वो क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट बीइंग एन इंट्रा, अगर वो इंट्रा नहीं है तो वो क्या माने जाते हैं? इंटर। क्लियर है सबको? सर्विसेज सप्लाइड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस केस में यही इसी का क्वेश्चन है सर आरटीपी में। आरटीपी में इसी का क्वेश्चन है। अभी नीचे डिटेल में आएगा सर, यहां टिक मत करो, नीचे डिटेल में आएगा। ठीक। सर्विसेज सप्लाइड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्होंने सिंपल बोला सर आप ये बताओ आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है। मैं बोला मेरे को ना, चलो मैं वहां नीचे ही एग्जांपल दूंगा इसके, यहाँ देने का सेंस नहीं है, नीचे बहुत सारी लिस्ट है तो वहां पर एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है। मेरे को लगता है एग्जाम में इसी का आ सकता है, एक इसी के आने के बेहद चांसेस है। स्पेसिफिक प्रोविजन टू प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन, ये आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर दोगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर? विद इन द स्टेट, जहां पर सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या एक ही स्टेट के अंदर होंगे? हाँ। अबे अलग हो गए तो फिर वो इंटर नहीं हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने बोला सर अगर आप ये पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेक्शन 8 को जब पढ़ोगे तो सेक्शन 10 को भी ध्यान रखोगे सर। ठीक है, हम नीचे सेक्शन 10 देखेंगे सर। ठीक। फिर इसके बाद देखो कुछ कुछ चीजें आप पढ़ सकते हो। इंट्रास्टेट सप्लाई एक्सेप्शन है सर। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट, अभी तो बताया सर, एसईजेड को दिया, एसईजेड से लिया, इंट्रा मानते ही नहीं उसे, तो इंटर मानते हैं हम। ठीक है। गुड्स इंपोर्ट किए तो हम क्या मानते हैं? इंटर। सप्लाइड मेड टू अ टूरिस्ट, ये भी क्या मानते हैं? इंटर। ठीक है। विथ रेफरेंस टू सर्विसेज, सिंपल सी बात है, वही बात आने वाली है सर सर्विसेज के लिए भी। क्या सिंपल सी बात है सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक स्टेट के अंदर आना चाहिए, तो वो हो गया इंट्रा। सर दो में से एक को भी इधर उधर किए ना तो वो हो जाएगा इंटर। क्लियर है? इन्होंने बोला सर सर्विसेज के लिए सेक्शन 12 देखना, गुड्स के लिए सेक्शन 10 देखना। ये तो क्लियर हो गया सबके दिमाग में? ठीक है। सेक्शन जितना याद रहे, नहीं याद रहे तो हड़बड़ाना नहीं। ठीक है। इसके बाद ये आपको पढ़ना है, पढ़ो, नहीं तो छोड़ सकते हो सर। ये बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने बोला सर अगर टेरिटोरियल वाटर में आप कोई सप्लाई करते हो तो उस केस में पानी में तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। इन्होंने बोला पानी से जो नियर कोस्टल एरिया है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है। आगे आओ। अब सेक्शन 10, यहीं से तो लड़ाई है, यहीं से तो काम की बात है, यहीं से तो एग्जाम में आने वाली बातें आ जाती। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बाहर कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी बातें करने वाले हैं। प्लीज ध्यान से रख देना, प्लीज ध्यान से सुनना, आराम से इसको दिमाग में 2 बार बोल के यहीं बैठा लेना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट एक बार बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। ठीक है। सर इन्होंने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई ना डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस। डोमेस्टिक क्यों? क्योंकि इंडिया के बाहर तो हमने पहले ही मना कर दिया सर, हम तो इंडिया के अंदर वाली बातें करने वाले हैं सर। ठीक है। where the supply involve movement of goods whether by the supplier or by the recipient or by any other person agent भी हो सकता है। ठीक है। location of the goods at the time at which the movement of the goods terminates for delivery to the recipient, मतलब अगर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है तो उस केस में लोकेशन क्या माना जाएगा? जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है या जहां मूवमेंट खत्म हो रहा है? सोच लो, पढ़ लो, आपके सामने सर। टर्मिनेट लिखा है, टर्मिनेट मतलब पता है खत्म हो जाना कोई चीज आराम से, तो सर जहां पर मूवमेंट खत्म हो जा रहा है वो उसका क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। आराम से ऐसे एग्जाम के लिए याद रखेंगे, मूवमेंट ऑफ गुड्स उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? ठीक है, जहां वो टर्मिनेट हो जा रहा है उसका मूवमेंट। ठीक है। आप अपनी भाषा में जैसे जो लिख के याद रखना है रखो सर, याद तो आप ही को रखना है। ठीक है। आगे बढ़े। ठीक। अगला देखो, where the goods are delivered by a supplier or recipient or any other person on the direction of third person whether acting as an agent
or otherwise before or during the movement of goods, either by way of transfer of document or of title of the goods or otherwise. तो इस केस में क्या होगा? It shall be deemed that the said third person have received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person. Such कौन? Third person. पर इसमें दो उसने आंसर लिखे थे पहले थर्ड पर्सन से लिखे थे और जिसने एक्चुअली में रिसीव किया पर जो वो थर्ड पर्सन से भी ए बी अगर ए को करवाना है जैसे अगर आपको किसी के पास भिजवाना और आपने हाथ अपन दो आप जो बोल रहे हो एक आप जो बोल रहे हो वो बिल टू शिप टू मॉडल बोल रहे हो. हाँ मैं मना कहाँ कर रहा हूँ. मैं तो बताया ए भगवान मैं तो उसका नाम बताया जो आप लोग बोल रहे हो उसका. सर वो बिल टू शिप टू मॉडल है और बिल टू शिप टू मॉडल में हम क्या करते हैं एक दूसरा दूसरा तीसरा तो हम ये दो जो होते हैं दोनों के प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर देते हैं. ठीक है आप लोग गलत कहाँ बोल रहे हो. मैं कब बोला गलत बोल रहा हूँ. मैं तो आपको बता रहा हूँ. ठीक है तो थर्ड पर्सन के थ्रू अगर गुड्स मूव हो रहा है ये बिल टू शिप टू मॉडल का लास्ट वाला लेग बता रहा है. इसके पहले वाला लेग भी अपन ऊपर के बेसिस में डिसाइड करते हैं. ठीक है आई बात समझ. इसका जो क्वेश्चन के ना वो क्वेश्चंस अपने बुक में जो है वो अच्छे हैं उसको करके जाना. ठीक है आगे बढ़ते सर. वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. गुड्स मूव ही नहीं हो रहा सर तो फिर जहां पर हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं सर रेसिपिएंट को वो हमारा क्या मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. देखो कैसे याद रखना मूवमेंट हुआ तो जहां टर्मिनेट हुआ मूवमेंट ही नहीं हुआ तो जहां रेसिपिएंट को गुड्स अवेलेबल करवाए. क्लियर हुआ सबको. आगे बढ़ते हैं. Where the supply of goods is made to a person other than a registered person, the place of supply notwithstanding anything contrary contained in point A. अपन क्लॉज ए सबसे पहले जहां पर गुड्स का मूवमेंट पढ़ लेते सर और क्लॉज सी जो ये अपन जहां पर बोले कि सर गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा इन दोनों से कॉन्ट्ररी नहीं. वेयर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. सिंपल सी बात है सर. जहां पर आप उसका एड्रेस रिकॉर्ड कर दोगे तो वो एड्रेस ही हो जाएगा सर प्लेस ऑफ सप्लाई. अब सर अगर मान लो उसका एड्रेस नहीं है आपके पास तो लोकेशन ऑफ द सप्लाई. एक बात हमेशा याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई पूरे चैप्टर में जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आखिरी में मरेगा सप्लायर ही. उसी का लोकेशन ले लेंगे अपन. वो लास्ट ऑप्शन होता है. ठीक है ध्यान रखना. Where the goods are assembled, सर इसका क्वेश्चन है आरटीपी में. Where the goods are assembled or installed at site, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा जहां पर इंस्टॉल्ड हो रहा है या जहां पर असेंबल्ड हो रहा है. इसका तो बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है एसी वाला आ सकता है सर एग्जाम में. मेरे को लगता है एग्जाम में एसी प्लांट मशीन ये वाला आ सकता है. अब आएगा नहीं आएगा वो तो समय ही बताएगा. Where the goods are supplied on, ये वाला पॉइंट भी बड़ा प्यारा लगता है मेरे को. Goods are supplied on board a convenience including a vessel, aircraft, train or a motor vehicle. Where the goods are taken on board, जहां से ट्रेन में खाने का चढ़ा है. सिंपल सी बात जहां से ट्रेन पे खाने का चढ़ा. ठीक ट्रेन हो सकती है वेसल हो सकती है एयरक्राफ्ट कुछ भी हो सकती है क्रूज भी हो सकती है सर क्रूज भी हो सकती है. ठीक है अगला देखो वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो फिर उस केस में सर शैल बी डिटरमाइंड इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और एज में प्रिस्क्राइब्ड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो रूल्स होते हैं वो फाइनल में होते हैं. ठीक है आई बात समझ. तो सर गुड्स के केस बहुत आसान है लिटरली बता रहा हूँ. गुड्स के केस में कुछ ज्यादा है ही नहीं बहुत सिंपल है. अब सेक्शन 12 ये किसके लिए था सर्विसेज. अबे सर्विसेज. सेक्शन 10 किसके लिए गुड्स. 12 किसके लिए आराम से देखते हैं. अच्छा सर इसमें भी क्या अपन आईजीएसटी वाली बातें करेंगे. नहीं इंडिया के अंदर वाली बातें है सर. ठीक है इंडिया के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें नहीं है. इंटरस्टेट तो होगा इंटरस्टेट आएगा बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आएगा. ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर रखते हैं अपन. ठीक है देखो डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया. दोनों ही इंडिया में है सर. ठीक है पहला जनरल प्रोविजन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. अब देखो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए जो जनरल वाला है वो हमेशा लास्ट में पढ़ना क्योंकि स्पेसिफिक पहले प्रिवेल करेंगे ना. स्पेसिफिक
आप लोग लॉ में पढ़े ना, स्पेसिफिक रूल प्रिवेल ओवर द जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वगैरह वगैरह जो भी है। तो सर सिंपल सी बात है, ये लास्ट में पढ़ना चाहिए। पहले अपन क्या करते हैं, मेन जो स्पेसिफिक है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर जनरल पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, ये इसका क्वेश्चन है सर आरटीपी में, इसको करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है, ये एग्जाम में आने के बेहद चांसेस लगते हैं मेरे को तो। और अच्छा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है सर, क्योंकि देखो सर हम भी नए इंस्टीट्यूट का इंटीरियर करा रहे हैं, आर्किटेक्ट, डेकोरेशन, सर्वेयर, इंजीनियर्स, ये सब सर्विसेज चल रही सर नए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या बोला सर, इमोरल प्रॉपर्टी सिचुएटेड, तो हमारी तो इमोरल प्रॉपर्टी कमल विहार में, जो हमें सप्लाई कर रहा है वो भी रायपुर का है सर्विसेज, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, रायपुर, तो लगेगा क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आई बात समझ। सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तुम जो बोलो अनसन। सरकार बोलती है ये बताओ तुम्हारा कैंप लगा कहां पर है, ठीक है, सीधा सीधा बताओ तुम्हारा कैंप कहाँ है, जहां तुम्हारा कैंप होगा उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो सर हो सकता है कैंपिंग के लिए मैं छत्तीसगढ़ से बाहर जाऊं, हो सकता है कैंपिंग के लिए बाहर जाऊं, और हो सकता है छत्तीसगढ़ में ही कैंपेन हो, सिंपल लोकेशन ऑफ द कैंपेन वगैरह जो भी है, ठीक है, क्लियर है। अगला, बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमोरल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज रिसेप्शन, मैरिज ही चल रहा है सर अभी तो, इसी का सीजन है, मैरिज रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयर टू। सर आप समझो सर, जो आदमी सर्विसेज दे रहा है वो रायपुर का हो सकता है, जिसको सर्विसेज मिल रही है वो रायपुर का हो सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग हो गोवा, समझ आ रहा है सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गोवा, तो सर वो हो गया इंटर स्टेट, तो आईजीएसटी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक, 2 बार रीड करोगे दिमाग में बैठता है सर, इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि बैठे ही ना, ठीक है। एनी एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी मतलब पता है, सपोर्टिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग, मैंने वेडिंग इवेंट वाले को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया कि पूरा शादी का तू देख, अब वेडिंग वाला सर दूल्हे की गाड़ी भी तो सजवाएगा, अब दूल्हे की गाड़ी सजवाने के लिए उसने किसी और की सर्विसेज ली, तो एंसिलरी सर्विसेज और भी हो सकती, बहुत हो सकती है सर एंसिलरी, ये तो मैं एक एग्जांपल दिया। कैटरिंग भी हो सकता है सर, स्टेज डेकोरेशंस वगैरह हो सकते हैं, एंट्री वगैरह, बहुत है यार, बहुत है। तो सर एंसिलरी, हाँ बहन, तो एंसिलरी सर्विसेज के केस में भी हमें क्या देखना होगा सर, लोकेशन, कहाँ कहाँ दे रहे हो सर सर्विसेज, आई बात समझ। इफ द लोकेशन ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अब अगर आप इंडिया के बाहर ही चले गए तो सरकार बोलती है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। आया समझ, बैठा दिमाग में सर, मेरे ख्याल से ये इमोरल प्रॉपर्टी वाला अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में आने के इसके बेहद चांसेस। दूसरा ये रेस्टोरेंट वाला, ये भी मेरे को लगता है अच्छा सा पॉइंट है सर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज। जैसे मैंने तो अभी शादी में रिसेंट में देखा, शादी में लड़कियां ब्यूटी पार्लर कुछ जाती है और कुछ ब्यूटी पार्लर वालों को ही बुला लेती है, दोनों चीजें होती है सर, ठीक है। तो सर लोकेशन कहाँ होगा, सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, आप समझो सर, मैं अभी शादी में देखा ये सब चीजें, बाप रे बाप, शादी में ही समझा कि सर जो ये ब्यूटी वाले रहते हैं इन लोगों को तो बाहर से ही बुलाते हैं, नागपुर, मुंबई, सब जगह से आते हैं सर इन लोग, बाहर दिल्ली से, ठीक है, एक्चुअली परफॉर्म, समझ आ रहे हैं? भले ही हो सकता है वो लड़की कहीं की भी हो, फर्क नहीं पड़ता, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं का भी हो सकता है, बट कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, आई बात समझ। और जो रेसिपिएंट है वो तो अपन यही के है ना, थोड़ा ध्यान रखना। सर्विसेज सर, इसका क्वेश्चन है आरटीपी में, सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग अ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सरकार बोली लोकेशन ऑफ सच पर्सन, बढ़िया, दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो तब है ना सर जब रजिस्टर्ड नहीं है, और जब रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार बोलती है कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हो ये बताओ। एक सिंपल सी बात है सर, मिलिट्री कैंप में जितने आर्मी वाले पर्सन्स जो जाते हैं
वो पर्सन तो रजिस्टर्ड नहीं होते ना सर। तो सिंपल सी बात है, सरकार बोलती कहाँ ट्रेनिंग हो रही है ये बताओ बस, उसके बेसिस में अपन डिसाइड करेंगे। परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग अप्रेजल सर्विसेज, सर इसमें ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी आएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज मतलब सर वहां पर आपको कुछ और काम सिखा रहे, जॉब के बीच में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, वो सब चीजें भी आ जाती है। अभी आप लोग नए हो, क्वाइट नए हो, तो इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स और वेराइटीज अभी आप में आई नहीं है। एक दो अटेम्प्ट बाद ना इनमें बहुत वेराइटीज आने वाली है सर, बहुत आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू कल्चर, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। सर्विसेज एंसिलरी देयर टू, एंसिलरी मतलब इसके लिए इसके साथ साथ सपोर्टिंग सर्विसेज सर। तो सरकार ने क्या बोला सर, where the event is actually held or where the park or such other places is located। अपन कान्हा जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, एमपी। कान्हा तो एमपी में है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, एमपी। भले ही हम रायपुर के, बट प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, एमपी हो जाएगा सर। ठीक है, services provided by way of organizing of culture, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event, including supply of services in relation to a conference, fair, exhibition, celebration, similar events। इसका क्या होगा सर, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो लोकेशन समझ आया। अगर हम यही सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इवेंट हेल्ड इन इंडिया है तो जहां पर एक्चुअली वो इवेंट हो रहा है, और अगर आउटसाइड इंडिया चले गया तो सरकार बोली लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। क्योंकि सर अगर आउटसाइड इंडिया सरकार करने चली गई और अगर लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड कर दी तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, टैक्स नहीं ले पाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट पे फिर टैक्सेस नहीं लगता, फिर सेक्शन 12 पढ़ क्यों रहे हो आप, आ रही बात समझ। सर्विसेज एंसिलरीज, एंसिलरी सर्विसेज अगर आप ये सब प्रोवाइड करो कल्चर वो इवेंट वगैरह से रिलेटेड। अच्छा याद रखना है इसमें असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट, स्पॉन्सरशिप भी तो होती है ना, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट। अभी वो लग रहा है ना लोकल फूड फेस्ट, उसमें भी तो स्पॉन्सरशिप्स होती है ना सर, बोर्ड देखना उनका कभी लोकल फूड फेस्ट का। ठीक है, उसमें स्पॉन्सरशिप लिखे रहता है कौन कौन स्पॉन्सर्स है। तो रजिस्टर्ड लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। हाँ अभी अपन इंडिया वाली बातें कर रहे थे। ठीक है, चल सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर, ये सिंपल है सर, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। आप देखो हर जगह जहां रजिस्टर्ड पर्सन वाली बात आ रही है एक ही बात होती है सर, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और अगर सर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां गुड्स उसको हैंड ओवर कर रहे हैं सर, तो अपन तो अमेजोन से मंगाते हैं सर। ठीक है, अपन रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो सर अपने लिए तो जहां पर हैंड ओवर हो गुड्स, जहां भी हैंड ओवर होगा गुड्स। ठीक है, उसके बाद अगला है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ट्रेन वगैरह बस वगैरह से जा रहे हो, कौन है सामने वाला, क्या रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस वेयर द ट्रांसपोर्टेशन एम्बार्क्स ऑन द कन्वीनियंस फॉर अ कंटिन्यूएशन। एम्बार्क्स मतलब जहां से वो चढ़ रहा है सर, क्योंकि हो सकता है ना सर कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है फ्लाइट आपकी ऐसी हो, आपको बैंकॉक जाना है वाया दिल्ली जा रहे हो सर, रायपुर से डायरेक्ट बैंकॉक की तो फ्लाइट है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ से ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही नहीं सर, तो ऑब्वियस सी बात है सर वाया दिल्ली वाया कोलकाता ही जाओगे सर आप बैंकॉक, तो सिंपल सी बात है, तो दिल्ली कोलकाता बैंकॉक। तो ये क्या बोल रहा है सर, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, एम्बार्क कहाँ किया, रायपुर से। आई बात समझ, अरे समझ आया ना, आगे बढ़ते। वेयर द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ राइट टू पैसेज। सर हमने किसी को राइट दिया है कि आप फ्यूचर में इसमें राइट कर सकते हो, और अभी हमें नहीं पता है कि ये फ्लाइट कहाँ रुकने वाली है, तो उस केस में सर मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, मेड टू एनी पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो बात ये हो रही है सर क्या उसका एड्रेस है आपके पास, तो उसका जो एड्रेस है वही होगा। अगर उसके पास एड्रेस ही नहीं आपका तो फिर सप्लायर मरेगा सर, फिर तो सप्लायर ही मरेगा सर, फिर सरकार सीधा सीधा एयर इंडिया को पकड़ेगी। तू बता बे, हमें क्या पता वो कहाँ जा रहा है।
आ रहा है समझ? एक बात ध्यान रखना, अभी मेरे को लगता है एग्जाम के लिए आपसे नहीं पूछेगा ये पॉइंट, बट नेक्स्ट वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त है ये। रिटर्न जर्नी टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। एग्जाम में मैंने देखा जो सीए पैनल में, मतलब हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन आते थे, तो ऐसे होता था, रायपुर दिल्ली बैंकॉक, बैंकॉक मुंबई रायपुर, अलग अलग ट्रीट करोगे ना आप दोनों को। आ रहा है समझ? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट अभी मेरे को नहीं लगता आप लोगों के लिए सच इसको थोड़ा सा टिपिकल करेगा या वैसा करेगा, मुझे नहीं लगता। एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है कंटिन्यूअस जर्नी, पता है क्या होता है? क्या होता है? एक ही टिकट या मोर देन वन टिकट क्या? ट्रैवल कर, मतलब जैसे कि मेरे को जाना है दिल्ली, तो मैंने यहाँ से कोई एक ट्रेन पकड़ी, फिर मेरा दूसरा ट्रेन पकड़ के फिर वहां पे। आप टिकट जब बनवा रहे हो तो आपकी टिकट एक बने या दो बने, बट डेस्टिनेशन आपका जो है वो हो सकता है एक हो या दो से ज्यादा हो, बट टिकट एक होनी चाहिए। टिकट में मेंशन कर दो सर, एक टिकट, तब तो कंटिन्यूअस है। आपकी जब टिकट बनेगी तो एक ही बनेगी। जैसे हम यहाँ से वहां गए थे, उत्तराखंड गए थे, ऋषिकेश, तो हमारी टिकट जो बनी थी वाया दिल्ली बनी थी। फिर एक बार टिकट बनी थी तो कैसे बनी थी, यहां से नागपुर, नागपुर से फिर बनी थी, वो वाया बनती है सर टिकट्स, ठीक है। हमें दो टिकट इशू हुई थी, बट जब हम जर्नी डिसाइड कर रहे थे तो हमने जर्नी में डेस्टिनेशन जो अपना रखा था वो देहरादून रखा था, एक बार देहरादून और एक बार प्रयागराज रखा था। हम स्टार्टिंग में ही बता दिया हम देहरादून या प्रयागराज जाएंगे। अब वो फ्लाइट वाला बोला भैया मेरे पास डायरेक्ट ले जाने का तरीका नहीं है, मैं आपको वाया नागपुर होके लेके जाऊंगा। आ रहा है समझ? डेस्टिनेशन एक बार में डिसाइडेड, कंटिन्यूअस जर्नी। आया समझ? स्टॉप ओवर पता है क्या होता है? हमें जब नागपुर में रोका गया तो दो बातें हो सकती थी, या तो सेम फ्लाइट से हम आगे प्रोसीड कर ले, या तो फिर फ्लाइट चेंज भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा सर, वो मैं पहले से कैसे बताऊं। हाँ, यहां से आप जब बैंकॉक के लिए जाओगे तो डेफिनेटली फ्लाइट चेंज हो जाएगी सर, क्योंकि जब दिल्ली से बैंकॉक जाओगे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो जाती है सर। आ रही बात समझ? स्टॉप ओवर समझ आया ना? सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस इंक्लूडिंग वेसल और एयरक्राफ्ट और ट्रेन और मोटर व्हीकल, ये तो हम पहले भी समझे सर। लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, जहां से चलना चालू है वही पॉइंट होगा सर आपका। उसके बाद अगला था सर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंक्लूडिंग डाटा ट्रांसफर, 3G 4G 5G यूज कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट D2H, होम सर्विसेज। सरकार बोली बताओ भाई किस टाइप से, इन केस ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज्ड सर्किट्स, इंटरनेट लीज सर्किट, केबल, डिश एंटीना। तो सरकार बोली लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, केबल कनेक्शन, डिश एंटीना इज इंस्टॉल्ड। आराम से याद रखें, जहां पर ये इंस्टॉल हो रहे हैं वो हमारा क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। वेयर द लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड more than one state or union territory and a consolidated amount is charged for the supply of services relating to such circuit। हो सकता है सर एक से ज्यादा जगह हो सकता है, और मैं एक साथ, अब तो एक बात समझो, हम तो यही करेंगे ना सर भाई, एयरटेल का यहाँ पर भी ब्रॉडबैंड है, एयरटेल का नए इंस्टीट्यूट में भी ब्रॉडबैंड लगेगा, हम तो बिलिंग एक ही करवाएंगे ना। अब बिलिंग दो अलग अलग नाम से थोड़ी लेंगे, एक ही बिलिंग होने वाली है आराम इंस्टीट्यूट। The place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective states or union territory in proportion to the value of the services separately collected or determined in the terms of the contract। अब हमारा तो सेम स्टेट के अंदर हो गया तो लोचा नहीं है, आप समझो मेरी बात, हमारा तो सेम स्टेट के अंदर हो गया, लोचा नहीं है। अब मान लो हमारी इंस्टीट्यूट सर दिल्ली में होती, तो मैं अगर दिल्ली में भी एयरटेल की ब्रॉडबैंड की सर्विसेज लेता तो चेंज हो जाता ना सर, रायपुर अलग दिल्ली अलग। तो इन्होंने बोला फिर प्रोपोर्शनेट करो भैया, बताओ कहां पर कितने के वैल्यू की सर्विसेज है। आ रही है समझ बात? इन केस ऑफ अ मोबाइल कनेक्शन, कौन सा वाला सर, पोस्टपेड, पोस्टपेड में दिक्कत नहीं होती है, प्रीपेड में दिक्कत है। पोस्टपेड में क्या दिक्कत होगी सर, पोस्टपेड में तो लोकेशन जो सप्लायर है उसका एड्रेस लिखा होता है सर, लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट।
बिल्कुल मिल जाएगा सर, रिकॉर्ड पे मिलेगा, बिल आता है सर घर पे पोस्टपेड का, तो प्रीपेड में दिक्कत है, प्रीपेड के केसेस में दिक्कत हो जाती है सर, क्योंकि प्रीपेड आप भी सेम रखे हो सर, एक बार जो आप अपना आधार नंबर दिए थे उसके बाद दोबारा बार बार हर साल हर महीने थोड़ी जाके दे रहे हो सर, थ्रू अ सेलिंग एजेंट, अगर आप एजेंट या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होंगे, थ्रू रिचार्ज वाउचर कुछ भी होगा सर, तो सरकार बोलती है सर एड्रेस इज द सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जब मैं प्रीपेड का सिम खरीदा, प्रीपेड का सिम खरीदते टाइम मेरे को आधार कार्ड देना पड़ा होगा, ये सबको पता है सर, बिना आधार कार्ड के प्रीपेड सिम देगा नहीं वो मेरे को, तो उस टाइम जो मैंने एड्रेस दिया होगा वो मेरा क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये समझ आया, ये प्रीपेड की कहानियां पढ़ रहे अपन। बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, तो उस केस में सर लोकेशन वेयर द प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर्स आर सोल्ड। जनरली ये ऑफिसेस होते हैं सर, जनरली एयरटेल का ऑफिस, आइडिया का ऑफिस, जो भी होगा सर, ठीक है। इफ सच प्रीपेड सर्विसेज इज अवेल्ड और द रिचार्ज इज मेड थ्रू अ इंटरनेट बैंकिंग, आजकल तो हम यही कर रहे हैं सर, घर बैठे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से रिचार्ज कर देते, कौन जा रहा है सर, एक जमाने में लोग जाया करते थे, बट आज भी जा सकते हो, मना ही नहीं है, आप आज भी एयरटेल ऑफिस जाओ, जाके रिचार्ज करवा लो, कोई मनाही थोड़ी के सर। तो इन्होंने बोला सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। आई बात समझ। इसके बाद इन्होंने बोला सर इन एनी अदर केस, अब इसके अलावा भी और कुछ हो गया, आप एयरटेल ऑफिस पहला केस चले गए, दूसरा आप घर बैठे बैठे रिचार्ज कर दिए, तीसरा इन दो के अलावा भी कुछ और हो रहा है, तो सर इस केस में इन्होंने बोला सर इफ एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर इज अवेलेबल, अगर अवेलेबल है रिकॉर्ड में, आधार कार्ड तो हम दे के आए हैं, एड्रेस तो हमारा है, तो वही एड्रेस क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है तो फिर मरेगा कौन, सप्लायर, लास्ट तो सप्लायर को ही पकड़ेंगे अपन। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। Where the address of the recipient as per the record of the supplier of the services is not available, the location of the supplier, ठीक है ये हम पढ़ लिए। इसके बाद telecommunication services means any services of any description, मेल, वॉइस मेल, डाटा सर्विसेज, ये सब चीजें दी है, आप इसको रीड करना चाहो रीड कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है, रेगुलर क्लासेस में अच्छे से सीखना, ठीक है, अभी तो बकवास। उसके बाद है बैंक, इसका क्वेश्चन है आरटीपी में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसी का क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स का आया ना, इसी का क्वेश्चन। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन। एक बात बताओ, मैं जब डीमैट अकाउंट खुलवाता हूँ तो अपना एड्रेस देता हूँ कि नहीं? हाँ, अबे बिना एड्रेस के डीमैट अकाउंट खुलेगा ही नहीं। पैन नंबर लेता है वो मेरा, आधार नंबर लेता है मेरा, सब एड्रेस तो वो मेरा ले लेता है सर, तो सिंपल है। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, रिकॉर्ड क्या होगा, मेरा एड्रेस। इफ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, तो फिर मरेगा कौन, सप्लायर, सप्लायर, ठीक। इंश्योरेंस सर्विसेज किसको दे रहे हो सर, रजिस्टर्ड पर्सन, तो जिसको दे रहे हो वही, और अगर रजिस्टर्ड नहीं रहा तो अगला है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। सर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, गवर्नमेंट को, ये ध्यान रखना सर। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन सबको प्रोवाइड कर रहे हो सर, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर, जितने स्टेट्स में गवर्नमेंट को आप प्रोवाइड कर रहे हो। अभी देख लो बीजेपी चुनाव आ रहे हैं सर, नेक्स्ट ईयर चुनाव है, गारंटीड है, नेक्स्ट ईयर क्या, इसी साल है सर चुनाव, सॉरी इसी साल चुनाव है सर, तो बहुत जगह एड चलेगी ना सर, हर जगह एडवर्टाइजिंग एजेंसी, बोर्डिंग लगेगी, होर्डिंग लगेगी, दुनियादारी सब होगा सर। तो इन्होंने बोला सर जहां जहां स्टेट्स में फैलाओगे वो सब स्टेट्स क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई स्पेसिफिक टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी प्रोपोर्शन टू, जहां पर जितने अमाउंट का बोर्डिंग होर्डिंग लगेगा सर उतनी उसकी वैल्यू रहेगी, एकदम सिंपल, जहां जितने अमाउंट का बोर्डिंग होर्डिंग। सर रायपुर छोटा है, गांव है, यहाँ पर इतनी बोर्डिंग होर्डिंग नहीं लगेगी सर, आप दिल्ली मुंबई से कंपेयर करोगे तो नहीं लगेगी सर, ठीक है, दिल्ली मुंबई में बोर्डिंग होर्डिंग ज्यादा होगी सर। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में। ये थे पूरे स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब आते हैं ऊपर जनरल वाले पॉइंट पे, ये तो सब स्पेसिफिक वाले थे ना, जो एकदम स्पेसिफिक बता रहे थे। अब इन्होंने बोला सर अगर आपको इन सब में स्पेसिफिक में अगर आप कहीं कवर नहीं हो रहे तो आ जाओ जनरल में। जनरल में इन्होंने बोला सर
अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर सर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो आप चेक करो क्या आपके पास उसका एड्रेस है, एड्रेस है तो वही एड्रेस मान लिया जाएगा, और एड्रेस ही नहीं है तो समझ आई बात? ठीक है, ठीक है, बस ये लास्ट 2 पॉइंट है, खत्म हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 डिस्कस्ड हियर इन रिलेशन टू डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लैरिफिकेशन आए थे, अमेंडमेंट था। सोचो ये चैप्टर आप लोगों के लिए पहली बार आया है और पहली बार में ही अमेंडमेंट है इसमें, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सेल ऑफ space on hoarding structure for advertisement or grant of rights to use the hoarding or structure for advertisement in this case would be the तैयार हो जाओ सर, चुनाव है। जहां जहां लोकेशंस में होर्डिंग्स लगेगी सब जगह लगेगी सर, मरीन ड्राइव वगैरह सब जगह देख लेना, ये लगेगा ही सर, ठीक है। Services provided by the vendor to advertising company are purely in the nature of advertising services in respect of which place of supply shall be determined as above। जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर, समझ आया? बैठा दिमाग में? ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर थियोरेटिकली मतलब कंप्लीट हुआ, क्वेश्चंस बचे, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन देखे नीचे है ना, सीधा टेस्ट योर नॉलेज में ना, एक नंबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नीचे पिन नंबर बोलो एक बार। पहुंच गया क्या मैं आसपास? हाँ आ गया मैं आसपास ही आ गया हूँ। आ गया सर, आंसर करना, समरी बुक आपके पास है, ट्राई करना सर, अच्छा लगेगा, ठीक है। In case of a domestic supply, what is the place of supply where the goods are removed? Simple, clear, जहां पर terminate हो। What will be the place of supply if the goods are delivered by the supplier to any other person on the direction of third person? Crystal clear? Very good. What is the place of supply where the goods or services are supplied on board a convenience such as vessel, aircraft? जहां से एम्बार्क, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, लिखना होता है एग्जाम में, ये मत बोलना जहां से चला, प्लीज एग्जाम में ऐसा मत लिखना सर, सद में मर जाएगा। इतना तो मैं भी नहीं करता था, ठीक है। चलो अगला देखो सर, place of supply in relation to immovable property situated in India is the location of the immovable property. Suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple states. What will be the place of construction services? Proportionate कर देंगे अपन, दिल्ली और मुंबई। अब वो तो डिपेंड करेगा सर कहां पर कितना हाईवे है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा, बॉर्डर देखना पड़ेगा सर, ठीक है। What would be the place of supply of services provided by an event management company for organizing a sporting event for a sport federation which is held in multiple states? जिस स्टेट में जितना इवेंट के लिए हेल्ड हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। What is the place of supply of services by way of transportation of goods including mail or courier when both the supplier and the recipient of services are located in India? बोलो भाई मेल और कोरियर का क्या है? देख के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, देख के बोल लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर, देखो मेल और कोरियर सर्विसेज है। वेरी गुड, जहां उसको हैंड करते, हैंड ओवर करते, ठीक है। रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां हैंड ओवर करते हैं। अगला, what will be the place of supply of passenger transportation services if a person travel from Mumbai to Delhi and back to Mumbai? समझ आया ना? ठीक है, वेरी गुड। What is the place of supply for mobile connection? Can it be the location of supplier? डिपेंड करता है सर मोबाइल कनेक्शन पे। एड्रेस, हाँ याद है ना, रिसिपिएंट का एड्रेस है कि नहीं आपके पास? है तो ठीक है, और नहीं है, रिसिपिएंट का एड्रेस ही नहीं है रिकॉर्ड्स पे, तो फिर लोकेशन ऑफ द सप्लायर। A person from Mumbai goes to Kullu Manali and takes some services from ICICI Bank in Manali. What is the place of supply? Banking services, जाके देखो बैंकिंग सर्विसेज।
तो जहाँ दोस्त थे देखो 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 on the record of supplier ठीक है और अगर रिकॉर्डिंग नहीं है समझ आया सर नॉर्मली रिकॉर्ड्स होते हैं बैंक्स वगैरह के केस में नॉर्मली रिकॉर्ड्स होते हैं बट इन केस अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर अपन लोकेशन ऑफ द सप्लायर में जाते हैं सर ठीक है लास्ट क्वेश्चन है एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम travels by Air India flight from Mumbai to Delhi and get his travel insurance done in Mumbai. What is the place? सर देखो 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 ट्रेवल इंश्योरेंस एंसिलरी सर्विसेज मेन तो ये पर्सन फ्लाइट में जा रहा है ना फ्लाइट की सर्विसेज मेन है ट्रेवल इंश्योरेंस एंसिलरी सर्विसेज है डन इन मुंबई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज बताओ भाई देख लो बताओ बताओ अनरजिस्टर्ड है हाँ पर्सन अनरजिस्टर्ड है सर आराम से कोई गड़बड़ी नहीं है सर अनरजिस्टर्ड पर्सन है फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई मुंबई से चला है सर मुंबई से दिल्ली जा रहा है गुरुग्राम तो ट्रेवल्स है ट्रेवल एजेंट है वो तो आराम से देखो हाँ बहन इंश्योरेंस ट्रेवल इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करिए recipient of the service on the record of the supplier of service. सॉरी Location of recipient ठीक है of service on the record of supplier. सप्लायर सर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट पे चले जाते हैं अपन आई बात समझ बैठा दिमाग में नहीं वो तो ट्रैवल्स है गुरुग्राम ट्रेवल्स जो है वो ट्रेवलर है रेसिपिएंट का देखना होगा हमें अरे बाबा फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली है गुरुग्राम ट्रेवल्स तो एक ट्रेवल एजेंट है बढ़ाओ मत कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आया समझ गुरुग्राम से ट्रैवल्स कर लिखा है फ्रॉम गुरुग्राम where the insurance services is provided to an unregistered person the location of the recipient of services on the record of the supplier of insurance services is the place of supply पलट गई यार पलट गई आया सबको समझ बैठा दिमाग में ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हुआ धन्यवाद